डैड, आई लव यू डैड। मम्मी कैसी जीते रहो बेटे। तुझे उससे क्या? मामा जो 6 साल अमेरिका में रहकर जी नहीं भरा, जो यहाँ लौटते ही 3 महीनों से हिंदुस्तान की सैर कर रहा है। अमेरिका ये पढ़ने गया था, सैर करने नहीं। आप इसकी तरफदारी मत कीजिए, वरना ये अपने जहाज में बैठकर फिर से उड़न छू हो जाएगा। मॉम, आई प्रॉमिस, अब मैं हमेशा के लिए आपके पास रहूंगा। सच? हाँ। रहोगे तुम इनके पास, लेकिन काम करोगे मेरे साथ कल से। काम? कल से? हम पेट्रोकेमिकल्स का प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। एंड वी आर साइनिंग द डील टुमारो। दैट्स ग्रेट डैड, दैट्स ग्रेट। और इसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मेरी? सारी बातें यही करनी है, क्या घर नहीं चलना? आनंद, तुम ऐसा करो, मम्मी के साथ घर चलो और दिल खोल कर बातें करो। मैं एक जरूरी मीटिंग अटेंड करके अभी आता हूं। ओके डैड, सी यू। मॉम, महेश का क्या हाल है? वो तुमसे बहुत नाराज है। क्यों? अमेरिका से लौटने पर तुम उससे मिलने जो नहीं गए। वैसे आज तुम्हारे आने की खबर उसे मिल चुकी है। अच्छा। नमस्ते छोटे मालिक। क्या हाल है मनोहर काका? ठीक है जी। ठीक? हाँ जी। नमस्ते। अरे बसंती, बच्चों क्या हाल है? सब ठीक है छोटे मालिक। सब ठीक? गुड। आओ बेटी। जय हिंद। ये रहा तुम्हारा दोस्त। वेलकम टू इंडिया। सुस्वागतम, स्वागतम, आगतम, गले लगातम। तू और इंस्पेक्टर? यस यकीन नहीं आ रहा यार। यस, इंस्पेक्टर महेश, क्राइम ब्रांच, जिन्होंने गब्बर सिंह की खटिया खड़ी कर दी। मोगेम्बो की तुती बजाकर महेशम्बो खुश हुआ। महेश, फिर तो ये हार का असली हकदार तू है। हाँ। रुक जाओ, और अबे? ये हार का नहीं, हथकड़ी का हकदार है। ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम? बेटा, ये इंस्पेक्टर खड़क सिंह है। इंस्पेक्टर? और मेरी हालत इस चोर ने की है। इस बदतमीज की इतनी हिम्मत हो गई कि मैं थोड़ी देर के लिए बाथरूम चला गया वर्दी उतार कर, तो ये मेरी वर्दी पहनकर पुलिस थाने से बाहर भाग निकला। तो क्या करता? मुझे खबर मिली कि मेरा दोस्त आने वाला है और इस दोस्त को मिलने के लिए आपकी वर्दी क्या, अगर आपका कफन मिलता तो भी लेके भाग जाता। अबे आपके कफन के लिए कितना गज कपड़ा लगेगा? मनोहर काका, इससे पहले कभी इन्हें देखा नहीं क्या? देखा है, लेकिन ऐसी फटीचर हालत में कभी नहीं देखा होगा। क्या इनकी वर्दी उतार कर इन्हें वापस कर दी। ये मुझे गंजी भी दे देना। महेश। मनोहर काका, इंस्पेक्टर साहब बहुत दिनों के बाद आए हैं, जल्दी से ठंडा शरबत लेकर आओ। अभी लाया मालकिन। देखिए देखिए, ये ठंडा शरबत पीने से मेरा गुस्सा ठंडा नहीं होने वाला। हाँ, मैं उस चोर से आज चक्की पिसवा कर ही रहूंगा। इंस्पेक्टर साहब, कई सालों बाद मेरा दोस्त मुझसे मिला है, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। नहीं प्लीज इंस्पेक्टर साहब। नहीं। प्लीज खड़क सिंह जी। हैं? ठीक है, आप कह रहे हैं और पहली बार कह रहे हैं तो मैं मान जाता हूँ, छोड़ देता हूँ उसे, वरना आपकी माताजी है ही उसे रोज छुड़ाने के लिए। देखिए भाभी जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर ये किसी दूसरे इलाके में पकड़ा जाए तो सीधे 2-4 साल के लिए अंदर हो जाएगा। अरे आप लोग उसकी आदत छुड़ा क्यों नहीं देते? इंस्पेक्टर साहब, वो उसकी आदत नहीं है, बीमारी है। वैसे है बहुत शरीफ। हाँ हाँ, आपके कपड़े इंस्पेक्टर साहब। ठीक है। अच्छा भाभी जी, मैं चलता हूँ। वैसे मुझे बहुत देर। मेरी घड़ी का भी। ये घड़ी आपकी है? फिर से। मैंने टाइम देखने के लिए ली थी, लेकिन बंद है, जरा नहीं खरीद लेना पैसे देकर। शरीफ बच्चा आपका। मेरा हाथ चलता है, मैं क्या करूँ? तू नहीं सुधरेगा। हाथ चलता है, मैं क्या करूँ? आनंद, मैं नाश्ते का इंतजाम करती हूँ, तुम जल्दी से नहा लो। अच्छा? डबल अंडे का ऑमलेट करना, डबल। डरता क्यों मैं हूँ ना यहाँ पे, डरने का नहीं क्या? अरे फॉरेन में बहुत गोरी गोरी लड़की देखी होगी, यहाँ की लड़की देखेगा फॉरेन जाएगा ही नहीं तू। मैं बोलता हूँ ना, जा ही नहीं सकता। अरे धक्का क्यों मारते हैं? क्या लग रही है तू? अगर मैं लड़का होती ना तो आज शादी के मंडप से तुझे भगा ले जाती। अगर तू लड़का होती तो उन बेचारे लड़कों का क्या होता जो कॉलेज में सपना सपना कहकर तेरा नाम जपते रहते हैं। अरे रे, उधर किधर जा रहा है? डिस्को तो वहाँ है। अबे डिस्को इसको छोड़। हाँ? इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। अरे बाप रे, अरे उसकी तो नई नई शादी हुई यार। तू डिस्को में चल, तुझे कुमारी लड़कियां मिलेगी, चल। अरे मैं वो दुल्हन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर? वो देख, उसकी सहेली, कहाँ है? वो सफेद ड्रेस वाली। वो सफेद घाघरे वाली? अरे वही ना, लहराती हुई बलखाती हुई जा रही है। हाँ, वही ना? तो चलना फिर। लेकिन रिसेप्शन में बिन बुलाए कैसे जाएंगे? हाँ, ये भी पॉइंट है, कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। हिंगो रानी, हिंगो रानी, किधर जापानी, हिंगो रानी।
हिंगोरानी 1% भी नहीं है। नहीं रामचंदानी 100%। जो नालो छा है कौन है? अरे भेड़ा तेरा नाम क्या है? केवल हिरवानी। अच्छा स्पिनर है। हमारी कम्युनिटी का स्पिनर है। गीतानो कच्चिन है का कजिन है। हांगकांग में हम दोनों का बिजनेस स्मगलिंग 2 नंबर। हमारा 2 नंबर का स्मगलिंग का धंधा नहीं है, हमारा तो 2% का धंधा है। अरे एक ही बात है नी, किधर शादी को जाता है? सीता का शादी में जाता है। अरे यहाँ तो सीता का शादी है नी। 10th फ्लोर चेंज हो गया। पहले तो नीचे था, किधर लेके जाता है? ऊपर कर दिया। अरे फुल लेके आना। अब चले। अरे तुम लोग भी आ गई। ए महेश, वो देख। और उस दिन क्या हुआ कि वो चलो जाता हूँ। अपने ही है। अरे नहीं, मैं शादी ठीक मुबारक कह हो। रही हूँ। आप अपनी आंखों पे चश्मा लगाइए। शादी मेरी नहीं, उनकी हो रही है। आपकी भी जल्दी हो सकती है, अगर आप इजाजत दे तो। शादी मुबारक हो शीशांत। नमस्ते भाभी जी, क्या हाल है आपका? जी, फर्स्ट क्लास। ठीक हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस सुनहरे मौके पर आप में से कोई आगे आए और एक नगमा सुनाकर इस शाम को रंगीन और हसीन बनाए। सपना, एक गाना सुना देना यार प्लीज। कौन सा? अरे वही जो कॉलेज में गाया था। हाँ ना बाबा, इतनी भीड़ में तो नहीं। जाना। हाँ, ठीक है। जाना। आनंद, ये मौका अच्छा है। माहौल का तकाजा है और फरमाइश भी। आज हुस्न और इश्क का संगम इस फिजा को महका दे। क्या ख्याल है? अच्छा है, लेकिन इससे भी अच्छा ख्याल ये है कि आप ये फिजा अकेले महकाइए। अरे क्या कर रहा है? अरे क्या हुआ? हाँ? महेश, हाँ? सपना कहीं चले गई? चली गई? कहाँ? अरे कहाँ जाएगी भागकर? अभी चलाता हूँ चक्कर, अभी आता हूँ। नमस्ते माता जी। सपना जी कहाँ है? उनका ये नेकलेस लौटाना था। ये देखिए। सपना तो चली गई 10 बजे की ट्रेन से। चली गई कहाँ? चंदनपुर। चंदनपुर। बाप रे। लेकिन ये नेकलेस तो सपना का नहीं है। नहीं है ना, मुझे मालूम था मेरा ही होगा। कोई नहीं लेगा। खड़क सिंह। इंस्पेक्टर, ये नेकलेस हमारा है इंस्पेक्टर। और बदमाश भी वही है। 100% इंस्पेक्टर, ये वही बदमाश है। पकड़ो इसको, भागने ना पाए। अरे ऐसा कैसा गिरता है? भागना मत तू। क्या हुआ इंस्पेक्टर? अरे चोर है साला, हमारा नेकलेस उड़ाकर उसने गीता को दिया। शादी मुबारक। अबे तू कहाँ भागता है? कहाँ भाग रहा है? भाग नहीं रहा मैं, भाग नहीं रहा। मैं हट कर ही ला। चिल्लाना क्यों? कैसे जाएगा? अरे मेरी बीवी को लेकर किधर जाता है तुम? ये तेरी बीवी है? हाँ। अरे तो फिर तेरे को भी पहना के चला गया वो? फिर वो बदमाश वो कहाँ गया? हाँ? मैं आज अंदर होता। मुझे मरवा दिया। मैं तो पहले से ही मर गया। चारों ओर सिर्फ सपना ही सपना नजर आती है। मैं उसके बिना नहीं रह सकता यार। तो निकल जा चंदरपुर, मैं भी साथ चलूंगा। वो कैसे? मेरे डैडी ने कहा है, बेटा आनंद, कल तुम्हें हमारे साथ ऑफिस आना होगा। आनंद बेटा, तुम्हारे डैडी लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे महेश होता है। ओके डैडी। कल सुबह ओके डैड। ठीक 10 बजे। आज पहली बार तुम ऑफिस जा रहे हो। डैडी के काम में अच्छी तरह हाथ जी बटाना। मम्मी। अभी फोन करो, कोई नहीं है, अब क्या करें? हाँ? इतने सारे कॉइन। एक बात हो गया। हेलो। हेलो हेलो, मैं महेश बोल रहा हूँ चंदनपुर से। मुकेश? हाँ मुकेश। चंदनपुर से। अरे जोर से बोल, शायद लाइन खराब है। अरे चिल्लाता क्यों है? वो लाइन को जाने दे, अपनी लाइन तो क्लियर है ना। तुम्हारी शादी हाँ। कब? 16 तारीख को। 16 तारीख यानी परसों? नहीं यार,
इतनी जल्दी मैं नहीं आ सकता। नहीं आ सकते तो डूब मरो। किसकी शादी है? वहाँ मेरा एक खास दोस्त है मुकेश, फॉरेन में हम साथ पढ़ा करते थे। हेलो। अरे काम कर, मम्मी को फोन दे, मैं मम्मी को पटाता हूँ। हाँ मम्मी को ना। हाँ 1 मिनट, मम्मी आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो। हाय मॉम, हाउ आर यू? मिकी हियर। आई वांट टू टॉक विद यू मॉम। मॉम, हेलो। मिकी हियर। हेलो। हाँ वही है, फॉरेन का सर है, फॉरेन का सर। बात करो। हेलो। मिकी मुकेश मेरी शादी है 16 तारीख को। आप लोगों की और आनंद की प्रेजेंस वहाँ इम्पोर्टेंट है। मम्मी प्लीज आप सब लोग यहाँ आइए ना। मैं कोशिश करूंगी। नो एक काम करो, सिर्फ आनंद को भेजो, बिकॉज ही इज माय बेस्ट मैन। अच्छा देखो बेटा, ये जब इतनी जिद कर रहा है तो तुम्हें उसकी शादी में जाना ही चाहिए। लेकिन मम्मी, डैडी ने जो काम बताया वो भी तो जरूरी है। हेलो मुकेश, मैं तेरी दोस्ती की बहुत कदर करता हूँ, लेकिन एक बेटे का भी तो कोई फर्ज होता है। अबे डायलॉग बाजी मत कर। मैंने माँ को पटाया, माँ डैडी को पटाएगी। हैं? नहीं मुकेश, मैं तेरी शादी में नहीं आ सकता। डैडी ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है और मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। देख बेटे, तेरा चंदनपुर जाना उससे भी ज्यादा जरूरी है, समझे? डैडी को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं, मैं उनका दिल नहीं दुखा सकता। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड मी। मेरा ख्याल है आनंद को शादी में जरूर जाना चाहिए। लेकिन डैड जो तुम दोनों की खुशी वही हमारी खुशी। यू मे गो। मुकेश, माय डैड इज अ ग्रेट मैन। आई एम कमिंग, आई विल surely come। मिल गई तेरी सपना, मिल गई। कहाँ है? अभी कहाँ है? क्या झरने के नीचे जाना, जा। छोड़ना यार। अरे ए। अबे चंदनपुर में चंदन घिसते पूरा हफ्ता हो गया। माल रोड में ढूंढा, खाल रोड में हो गया, टाइगर पॉइंट में देखा, मंकी पॉइंट भी हुआ, अब ये लवर्स पॉइंट बचा था, वो भी देख लिया। कहाँ है तेरी सपना? इन्हीं वादियों में जरूर मेरा कहीं ना कहीं इंतजार कर रही होगी। अच्छा तो कुछ जा इन्हीं वादियों में। तेरी हड्डियां हमें मिले न मिले, लेकिन तेरी सपना तुझे जरूर मिलेगी। और ये बात बताने के लिए मैं बम्बई वापिस जा रहा हूँ। वो मुझे जरूर मिलेगी महेश, भले 7 पर्दों में छुपी हो, मैं उसे जरूर ढूंढ निकालूंगा। ड्रॉप डेड यानी कि डूब मरा। मैं तो पहले ही तुम्हारी नीली आंखों में डूब चुका हूँ। लेकिन उस वक्त जो तुमने हाथ सफाई दिखाई, वो तो कोई चोर ही दिखा सकता है। चोर नहीं, कि चोर कहो। क्या है, एक अमेरिकन डॉक्टर ने मुझे बताया था, अगर तुम्हें मनपसंद लड़की मिल जाए तो तेरा ये हाथ सफाई का रोग अपने आप निकल जाएगा। और शीला, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो खुशनसीब लड़की तुम हो। देखा, मेरे दिल में शहनाई बजने लगी। यकीन नहीं आता? सुन ले। क्या कर रहे हो? छोड़ दो ना। बड़ी मुश्किल से हाथ आई हूँ, ऐसे कैसे छोड़ दूँ? जान दो ना, मेरी बुआ मेरी राह देख रही होंगी, मैं कल फिर आऊंगी। तो मेरा क्या होगा? तब तक के लिए इसी से गुजारा कर लेना। बाय। चुम्मा आए, चुम्मा जाए, लेकिन इस चुम्मे की निशानी कभी न मिटने पाए। शीला हो शीला, एक पड़ गया ढीला। मुर्गे की तरह लंबा क्यों हो गया? क्या हुआ इसको? ड्रॉप डेड यानी कि डूब मरो। मर गया। बाप रे, धड़कन बंद हो गई। आज भी रुक गई। मामला सीरियस है, गड़बड़ है। अब फोन करना पड़ेगा फायर ब्रिगेड को। फायर ब्रिगेड नहीं, पुलिस स्टेशन नहीं, शमशान घाट से पहले डॉक्टर को। लेकिन डॉक्टर का नंबर क्या है? 5487। हाँ 54। आगे क्या बोला? 87। थैंक यू। बाप रे, ये मुर्दे की आवाज हो सकती है। ये एक नाकाम आशिक की आवाज है। शहजादे सलीम, क्या अनार कली तुम्हें मिलने से पहले वो दीवार में चुनवा दी गई। मजनू की औलाद, ये डूब मरो वाला चक्कर क्या है? ये अनारकली का पहला नजराना है।
हाँ, चलो मोहब्बत में ना सही नफरत में तो रिश्ता हो गया। आखिर मुलाकात हो गई ना? नहीं नहीं? सिर्फ देखी। कहाँ? वो रही। वाह क्या बात है, ऐसे लग रही है शाप कॉफी। कॉफी की तरह। क्या खूबसूरत लड़की है शाप, बिल्कुल श्रीदेवी जैसी। नहीं हीरोइन है क्या? अरे भाई ये इसकी हीरोइन है, इसी की तलाश में तो हम तुम्हारे चंदनपुर में चंदन घिस रहे हैं। जरा गौर से देख, सही देखा है? नीली आंखें, हाँ गोरा रंग, छरारा बदन। हाँ हाँ, तूने देखा इसे? लेकिन शाप मिलवा सकता हूँ। सच? तू उसे मिलवा सकता है? देख प्लीज उसे मिलवा दे। अम्मा, अम्मा, बापू, उनको क्यों बुला रहे हैं? अम्मा समझेंगे हमको। चुप चुप। क्या बात है बेटे? अच्छा लड़का, अच्छा अच्छा। शाप, मेरे बापू को मेरी अम्मा उधर ही मिली थी, और जब बहुत साल तक मैं पैदा नहीं हुआ था तब मेरी अम्मा ने मुझे वही मांगा था। क्यों अम्मा, सच है ना? हाँ बेटे, सब उन्हीं की कृपा है। बहुत ही जागृत मंदिर है साहब, जिसने जो कुछ भी मांगा माँ तेरा वाली ने उसे वो सब कुछ दिया। माँ, तुम तो अंतर्यामी हो, सबके दिलों का हाल जानती हो, सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हो। जो सपना मैंने देखा है उसे भी साकार कर दो। आप हमेशा इतनी जल्दी में क्यों रहती हैं? जब देखो भागती रहती। आप क्यों मेरे पीछे? जी मेरा नाम आनंद है। देखिए मिस्टर, आपका नाम आनंद है या देवानंद, ये टैक्सी मैंने एंगेज की है। ये बंदा आपके साथ अपना दिल, अपनी जान, अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है, और आप है कि एक छोटी सी रस्सी तक शेयर नहीं कर सकती। ड्राइवर इसे उतारिए। आप गाड़ी चलाएंगे? भाई देवी माँ ने तो मेरी प्रार्थना सुन ली। बाय द वे, आपने उनसे क्या मांगा? आपका सर। अरे उसके लिए इतनी दूर आकर देवी माँ को डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत थी? प्यार से मुस्कुरा दिया होता। सर तो क्या, आपके लिए जान हाजिर। लव यू, यही कहना चाहती थी ना सपना जी? आपसे किसने कहा कि मेरा नाम सपना है? जी मेरी ख्वाबों की मलिका का नाम सपना नहीं तो क्या सूर्पनखा होगा? ए मिस्टर, आपका दिमाग तो सही है ना? 101%। इसीलिए तो आपके हुस्न की तारीफ में मैं अपनी बेसुरी आवाज में एक बेहुदा गाना गाया, और फिर आपको ढूंढते ढूंढते शिकी मारने के लिए हेलीकॉप्टर भी उड़ाया, और आज मंदिर में आकर इम्प्रेस करने के लिए अपना हाथ भी चला लिया। तो फिर प्यार का मरहम लगाकर चाहत की पट्टी ही बांधिए। जिस तरह दीवाने मजनू के जख्मों पर लैला ने अपना आंचल फाड़कर पट्टी बांधी थी, मैं आपको आंचल फाड़ने के लिए तो नहीं कहूंगा। फिलहाल ये रुमाल हाजिर है, यही बांध दीजिए। और ऐसी गांठ बांधिएगा, ऐसी गांठ बांधिएगा कि जिंदगी भर ना खुल सके। ड्राइवर गाड़ी रोको, मेरा घर आ गया। मेजर विवेक शर्मा, क्या आपके बापू फौज में हैं? जी, ये मेरे डैडी का नहीं, मेरे पति का घर है। और वो जो बंदूक साफ कर रहे हैं वो मेरे डैडी नहीं, मेरे हस्बैंड हैं। आपके हस्बैंड? जी जान से चाहते हैं मुझे, लेकिन बड़े शक की मिजाज के आदमी है वो। अब तक तो आपका हाथ ही जला है, अगर उन्होंने आपको यहाँ देख लिया तो आपकी चिता भी जल जाएगी। जाओ 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 जाओ। ऑटो सिविल लाइंस की तरफ घुमाओ। अरे मेजर की बीवी का चश्मा। ड्राइवर गाड़ी पीछे मोड़ो। एक्सक्यूज मी कैप्टन वर्मा। होल्ड ऑन। शर्मा का वर्मा चलेगा, लेकिन मेजर का कैप्टन नहीं चलेगा, समझे? क्या चाहिए? आपकी बीवी। व्हाट? मेरी बीवी? अमिडो से सर, मुझे उनसे मिलना है। ओह आई सी। कम यंग मैन। डार्लिंग, आपसे कोई मिलने आया है। कम ऑन, हैव अ सीट एंड हेल्प योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच सर, मैं जरा जल्दी में था, अगर आप उन्हें बुला दे तो। क्या बात है, बहुत जल्दी में हो? कोई खास बात? नहीं, मुझे उनकी एक चीज लौटानी थी। उनकी चीज तुम्हारे पास? हाउ कम? सर आप गलत मत समझिएगा, जरा सी गलत फहमी हो गई। मुझे नहीं मालूम था कि वो शादीशुदा है। What? और मालूम भी कैसे पड़ता, उनके गले में तो मंगलसूत्र भी तो नहीं है।
इसका मतलब तुमने बहुत नजदीक से देखा है उसे। नहीं सर, हम लोग टैक्सी में आ रहे थे, वो चश्मा भूल गई और ये रखा सर। आज मैं तुम्हारा कोर्ट मार्शल कर दूंगा। डार्लिंग, कितनी बार मिले हो तुम उससे? उन्होंने ठीक ही कहा था, बहुत ही शक्की मिजाज का आदमी। मैंने पूछा कितनी बार मिले हो तुम उससे? सर, ये हमारी तीसरी मुलाकात है। 3 बार मिल चुके हो आप? नहीं सर नहीं, पहले शादी में, उसके बाद हेलीकॉप्टर से और आज सर, आज मंदिर में। निकी! सर, उनका नाम सपना है सर। शट अप! आज मैं तुम्हारा कोर्ट मार्शल कर दूंगा। ये बार बार आवाजें क्यों लगा रहे हो? रोटियां कैसे पकाऊंगी? कहो क्या बात है? ये क्या कर रहे हो? सर, ये नहीं सर, वो दूसरी को बुलाइए ना। दूसरी कौन? मैं तुमसे पूछती हूँ, ये दूसरी कौन है? अरे मुझे क्या पता? तुम्हें नहीं पता तो किसे पता है? आपने यहाँ कहीं मेरी मम्मी को देखा है? वो 10 मिनट बाद आएंगी, तब तक तुम इंतजार करो। ये उतरा चश्मा, ये हटी साइड और ये मिल गई मेरी मम्मी। माता का दर्शन कराई? हाँ मम्मी, आज बड़ा मजा आया। फिर वही हेलीकॉप्टर वाला मजनू कृष्ण कन्हैया बनकर मंदिर में मिला और पीछे पड़ गया। मैंने भी उसे ऐसा सबक सिखाया कि वो दुम दबाकर भाग निकला। तुमसे तो शायद ही कोई जीते। ये कुछ नए कपड़े सिलवा कर लाई हूँ तुम्हारे लिए, इन्हें ट्राई कर लो। इतने सारे? ये क्या मम्मी, हर महीने मेरे लिए कुछ न कुछ खरीद लेती हो, अपनी कोई फिक्र नहीं। देखो ये शॉल कितनी जगह से फट चुकी है। अब इस महीने की तनख्वाह आप मेरे हाथ में देंगी और मैं करूंगी शॉपिंग आपके लिए। अच्छा बाबा, अच्छा, पहले कुछ खा तो लो। लगता है डॉक्टर आंटी आ गई है। नमस्ते आंटी। नमस्ते, कैसी हो सपना? बिल्कुल ठीक हूँ। आओ आओ शांति, बड़े दिनों के बाद आई हो। गीता की कोई खबर है? वो तो मुझे भूल गई होगी, हस्बैंड जो मिला है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। परसों कनाडा से उसका फोन आया था, तुम्हें भी पूछ रही थी। वैसे अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश है। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। लेकिन एक बुरी खबर ये है कि मेरा असिस्टेंट फिर 1 हफ्ते के लिए छुट्टी पर जा रहा है। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है आंटी, मैं फिर आ जाऊंगी। हाँ, वैसे भी इसकी छुट्टियां हैं और तुम्हारे साथ रहेगी तो शरारतें कम करेगी, है ना? लेकिन एक शर्त पर, इस बार तुम्हें पैसे लेने पड़ेंगे। आप इतनी ही जिद करती है तो ठीक है आंटी, एक पैर सनग्लासेस ला दीजिएगा। ठीक है। ये बताओ, मेरी बीवी कहाँ है? पूरी पीली टोपी नीली आंखों वाली आपकी बीवी। पीली टोपी नीली आंखें, वाह बेटे वाह, गुड चॉइस। लगता है ये जंग मुझे तुम्हारे लिए जीतनी ही पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच मेजर साहब, थैंक यू वेरी मच। बाय द वे, मेरी बीवी का नाम क्या है? सपना। सपना, माय डार्लिंग, माय स्वीटी, माय स्वीट हार्ट। मैंने तुम्हें कहां नहीं ढूंढा और तुम अपनी सहेलियों के साथ मौज बना रही हो। प्लीज डार्लिंग, घर चलो। मिस्टर, कौन है आप? तुम अभी मुझसे नाराज हो? अपना मुझे माफ कर दो ना। क्या बात है भाई साहब, क्या मामला है? आखिर किस घर में मियाँ बीवी का झगड़ा नहीं होता? मियाँ बीवी? मियाँ बीवी? आप ही बताइए, अगर गुस्से में मैंने इन्हें कुछ कह दिया तो क्या इन्हें घर छोड़ के चले जाना चाहिए? This is all nonsense. मैं इसे नहीं जानती। आप मुझे नहीं जानते? डार्लिंग, इसको तो जानती हो ना? सपना, ये चश्मा तो तुम्हारा है। याद है शादी की सालगिरह पर मैंने तुम्हें प्रेजेंट किया था। और आपके पास टैक्सी में भूल आई। तुम? जी। तुम यहाँ भी पहुँच गए? चश्मा वापस देने आपके हस्बैंड के घर गया था, बेचारे का हाल बहुत ही बुरा था। राइट। बेचारे मेजर साहब आपका नाम ले लेकर रो रहे थे। रोते रोते वो गिर गए, फिर उठे, फिर रोए, फिर गिर गए। एब्सोल्युटली राइट। नहीं मेजर साहब, अब मत गिरना। सपना ने चुपचाप शादी कर ली और मैं बताया भी नहीं। हस्बैंड अगर बूढ़ा मिले तो इसे छुपाने की क्या बात है? फौजी बुढ़ा नहीं होता कभी। नाउ मेजर इज राइट, मेरे दादाजी भी यही कहा करते थे। Oh, to hell with you and your दादाजी, ये सब तुम्हारी चाल है। डार्लिंग, अब बहुत हो चुका, प्लीज चलो घर चलो ना। जरूर दाल में कुछ काला है। सपना, अरे सुनो तो। अरे तुम तो रोने लगी। आई एम सॉरी। उसने मुझसे बदला लिया और आप भी उसका साथ दे रहे हैं। इधर। यस सर। देखो, पहली बाजी तुमने मारी थी, दूसरी इसने मार ली, हो गया ऐसा बराबर। हाँ चलो दोनों हाथ मिला लो। हाँ कम ऑन। वेरी गुड। आनंद, अब इसकी आंखों में
मैं कभी आंसू न देखूं। यस सर। गुड लक। देखिए, मैं कभी नहीं चाहता था कि आपका दिल दुखे। ये कमबख्त मजाक चीज ही ऐसी है, जरा सा हद से आगे बढ़ती है तो किसी न किसी को रुलाई देती है। और मेरी कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश भी नहीं है, सिर्फ आपके साथ एक कप चाय के सिवा। अभी सबक सिखाती हो तुझे। आई एम सॉरी आनंद, मैं तुम्हारे सच्चे प्यार की गहराई को समझ न सकी। प्लीज मुझे माफ कर दो। बड़ा आया साथ में चाय पीने वाला। जानवरों के दवाखाने में? यही दवाखाना है, मेन शॉप इधर ही गया है। हाँ जी, कल 10:30 बजे तक। ओके टाइगर, कम ऑन, चलो आउट। इसे पकड़ो। क्या साहब, चाचू जी ठीक गया है ना? हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अब अंदर कैसे जाएं? मुझे ले चलिए। अरे तू क्या बंदर है जो तुझे ले चलूं? आपके वाले बंदर भी बन सकता है साहब। ये देखो, हुप 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 हुप। बजरंग बली बचाओ। स्वीटी, इसे अगले महीने फिर लेके आना। नेक्स्ट। ओ भाई साहब। अरे छोड़ भाई, सब का खास आदमी है। चलो बैठ जाओ बैठ जाओ। तंगदिल, बेवफा, जिद्दी, जान से ज्यादा चाहता था तुझे, और यह है कि हमेशा काटने को दौड़ती है। कल तो इसने मुझे धोखे से पानी में भी गिरा दिया। आची! इस डॉक्टर साहब, इसे ऐसा इंजेक्शन दीजिए, ऐसा इंजेक्शन दीजिए कि बस ये मुझे अपने दिल में बसा ले। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर मैं हूँ। जी, मैं आप ही से बात कर रहा था। देख उधर रहे हो और बात मुझसे कर रहे हो। दरअसल ये मेरा कसूर नहीं, मेरी नजरों का है। क्या मतलब? क्या करूं, मैं पैदाइशी तिरछा जो हूं डॉक्टर। हाँ। पूरब देखता हूं तो पश्चिम नजर आता है, उत्तर देखता हूं तो दक्षिण नजर आता है। एक्चुअली मैं तो आप ही को देख रहा था, और आप समझी कि मैं इन्हें देख रहा हूं। कुत्ते को क्या बीमारी है? माय स्वीटी अपनी याददाश्त खो बैठी है। स्वीटी? डॉग एमनेशिया? ऐसी तो कोई बीमारी नहीं है। है आंटी, बॉम्बे से नई नई आई है ये बीमारी, और इसका इलाज मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अच्छा? दीवाने, लोफर, जंगली, जोकर, आवारा लोगों की तरह शरीफ लोगों का पीछा करता फिरता है। जलने के बाद भी तेरे बल नहीं गए। ठंडे पानी से भी आशिकी की आग नहीं बुझी। आज तो मैं तेरा वो हाल करूंगी कि एक नहीं, दो नहीं, 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। टाइगर अटैक! चलो चलो भागो भागो साहब। सपना, कौन था ये? बॉम्बे का लेटेस्ट नमूना। अरे हाँ, गीता की शादी में इसी ने गाना गाया था ना? हाँ, और आज टाइगर के पीछे पीछे यहाँ भी आ गया। टाइगर के पीछे या टाइगर के मालकिन के पीछे? वैसे लड़का बुरा नहीं है। चालबाज कहीं का। ये घोड़ा मेरे लिए ठीक है। ठीक है, लेके जा। महेश, तू भी एक घोड़ा ले ले। नहीं नहीं बाबा, घोड़े की सवारी तुझे मुबारक हो। मेरी खिलाने वाली है, मैं उसके साथ जाऊंगा। रोमांस करूंगा यार। ये लो, हम जरा नाश्ता वाश्ता करके आते हैं। घोड़े को भी खिलाना है तो गिर जाएगा। दोस्त, इस साले का तो कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। साले ने अगर सपना को पटा लिया तो मेरा क्या होगा यार? उसका भी इंतजाम है। अबे वो घोड़े वाले, ये ले 50 का नोट और चुटकी पर धतूरा घोड़े को खिला देना। लंबू के बैठते ही पागल घोड़ा हवा से बातें करेगा। मुट्ठी भर के काय को बाबू, 50 का 100 कर दो, हम मुट्ठी भर के खिला देगा। घोड़ा सजा हुआ है, वो शाप को लवश पॉइंट पे फेंक के वापस आ जाएगा। हाँ, ये बात है? हाँ। तो ठीक है, 100 नहीं 200 ले, लेकिन काम हो जाना चाहिए। 2 आइसक्रीम देना। चलो बैठते हैं। ये लीजिए 2। 2 नहीं 10। अबे वो देख। क्या पियोगे? ऑरेंज जूस। हाय 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 हाय, लकी बॉय। वादा किया था शीला ने और आ गई सपना। हाँ लीजिए साहब। इसे मेरी मंजिल तक पहुंचाना तेरा काम है, और इस ठंडी आइसक्रीम में पिघल कर तेरी मंजिल अपने आप तेरे पास आएगी। तो जा मेरे खिवैया जा। साहब 5 ऑरेंज जूस। साहब आपके पैसे। कीप द चेंज। ए बेरे, कम हियर। ये सारी आइसक्रीम
इस टेबल पर रख दे। ये सारी आइसक्रीम तुम्हारी बहनों के लिए है। वो देखो। ज्यादा भूख लगी है तो एक काम करना, अपने जीजा जी से मांग लेना। अरे आनंद, इनको जरा कौन देना, कौन। ये लीजिए गर्मा गर्म ठंडा ठंडा आइसक्रीम। ये आइसक्रीम का ऑर्डर तुम्हें किसने दिया? आप सिर्फ आम खाइए, पेट क्यों गिन रही है? चलो लीजिए ना। कह रहे तो खा लो। अरे एक एक क्यों, दो लीजिए, दो। आज मेरे दोस्त का बर्थडे है, वो देखिए, बर्थडे बॉय। सोनी परवीन, रख दो ये सब, हमें नहीं चाहिए। ऐसा मत कीजिए, बेचारे का दिल टूट जाएगा। वो बेचारा नहीं आवारा है, उसका तो सर फूटा नहीं। गेट लॉस्ट। सब लॉस हो गया। क्या सॉलिड कचरा गया लड़कियों ने तेरा। बीच में कचरे का डब्बा किसने रखा? कचरा बढ़ गया, म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी बुलानी पड़ेगी। गेट बंद हो गया, ठीक है वापिस जाता हूँ। चलो क्या बोला ना? खुल गया सिमसी। खुल गया। मैडम प्लीज खा लीजिए, नहीं तो गर्मा गर्मी में आइसक्रीम पिघल जाएगा और मैं भी। खा लो। थैंक यू थैंक यू। मैंने मैडम ने क्या? साले मेरा नशा हरण कर दिया तूने पूरा। ये पाकिट तुम्हारा है? ये तो कड़का आदमी है। अरे एक भी पैसा नहीं पॉकेट में, कैसे घूमते हो तुम? आनंद, जिसका पॉकेट मारा वो कड़का निकला। इस होटल में कैसे कैसे लोग आते हैं? वड़ा पाव खाने के लिए पैसे नहीं, होटल में मैं क्या कर रहा है? अरे तेरे चक्कर में मुझे मार रहा हूँ। अरे आनंद बचा। चोरी क्यों की? शिला नहीं आई इसलिए हाथ चल गया। आइंदा करेगा? नहीं करेगा? नहीं ना? पक्का? वादा। अरे ये घड़ी किसकी है? तू सुधरेगा नहीं। मैंने कुछ नहीं किया। रखता हूँ, अच्छी है घड़ी। ये घड़ी किसकी है? मैं बताता हूँ। क्या स्मार्ट लगता है ना? वाओ, क्या फाइटर है। देखा कैसे मारा है? नहीं, इसने मारा है। अब मार। बिल्कुल ब्रूस ली की तरह दिखता है ना? क्या बॉड है यार? तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। ये घोड़ा तो लंबू साहब ने बुक किया है। तब तो मैं यही घोड़ा लेके जाऊंगी। चल। अरे मेरे साहब, ये घोड़ा पागल है। अरे उतर जाओ। अरे मेरे साहब मर जाएगा। वो साहब मर गया। साहब वो धतूर वाला घोड़ा वो मास्टर जी का लड़की लेके गया है, वो उसको किधर लवस पॉइंट से नहीं फेंक दे। वो तो गई यार।
लगता है इस घर में कोई रहता नहीं है। तुम अपने गीले कपड़े इससे बदल लो, मैं जब तक आग का इंतजाम करता हूँ। शीला डार्लिंग, तेरी आंखों में पानी, क्या प्याज काट रही थी? नहीं, मैं रो रही हूँ। हाँ, रो रही हो। महेश, हाँ? मैं मरना चाहती हूँ। तो जल्दी से मेरे साथ शादी कर ले, तेरी ये तमन्ना पूरी हो जाएगी। बुआ के पास चिट्ठी आई है। बापू ने एक लड़का चुना है। हाँ? वाह वाह वाह, मेरे ससुर जी बहुत समझदार है। पहले अपनी बहन की शादी करेंगे, उसके बाद अपनी लड़की की शादी करेंगे। लेकिन शीला, तुझे ऐसा नहीं लगता कि बुआ जी की उम्र जरा ज्यादा हो गई है? बुआ के लिए नहीं, मेरे लिए लड़का आ रहा है। वाह, शादी करने। तो कर ले शादी, उसमें क्या? अगर लड़का आ रहा है तो शादी क्या? तेरी शादी? कौन है वो गधा? गधा नहीं, आदमी है। ये ले, खुद ही पढ़ ले। लव लेटर है क्या? आजकल अच्छे लड़के बहुत मुश्किल से मिलते हैं, मेरे जैसे। और मैं नहीं चाहता कि कोई लुच्चा लफंगा मेरे जैसा शीला को प्यार व्यार के चक्कर में फंसाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दे और फिर मुझे उस लफंगे को गोली मार दे। लज्जो, अरे हो लज्जो। भैया, आपने तो लिखा था कि आप अगले हफ्ते आ रहे हैं। अरे मैं छुट्टी पर नहीं, ड्यूटी पर आया हूँ। अच्छा। नागराज नाम का एक कैदी जेल से भागकर यहीं आया है, उसी के पीछे मैं आया हूँ। तुम ये सामान अंदर रखवा देना, मैं फटाफट हेडक्वार्टर जाके आमद लिखवा कर आता हूँ, उसके बाद बातचीत करेंगे। अच्छा। लेकिन भैया, अपने होने वाले दामाद से तो मिलते जाओ। अरे हाँ, वो यहीं पर है ना, गोवर्धन। वो तुम्हें कैसा लगा? लाखों में एक है भैया। चलो अच्छा हुआ। और शीला को? शीला, उसने तो उसका हुलिया बदल दिया। वो देखो, उसने हनुमान को मॉडर्न किशन बना दिया है। वो तो मुझे राधा लग रही है, लेकिन उसके साथ जो है वो किशन नहीं, कंस लग रहा है। शीला, ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि जैसी लड़की जवान हो तो उसके बापू गुजर जाए? राम बोलो भाई, राम बोलो। मेरे बापू इंस्पेक्टर हैं, वो चोर डाकुओं को गुजार देते हैं, खुद नहीं गुजरते। हाँ, ये सब इंस्पेक्टर मिलके मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ बम्बई में था तभी वो एक इंस्पेक्टर, उससे छुटकारा पाने के लिए चंदनपुर आ गया तो तेरा बापू इंस्पेक्टर। मुझे ऐसा लगता है शीला कि तेरे बापू भी उसी इंस्पेक्टर की तरह काले काले होंगे, रावण की तरह बड़ी बड़ी मूंछों वाले होंगे, भैंसों की तरह चलते होंगे, गेंडे की तरह देखते होंगे। ऐसा न हो जाए कि बापू की दवा में आकर तुम मेरा ही पत्ता काट दे। कितना अच्छा लग रहा है, सारे बदन में तो चिंगारियां फुट रही है, रोम रोम खड़े हो रहे हैं। तेरी उंगली कितनी नाजुक है शीला। शीला, क्या बोले? तुम पोल खोले। यहाँ, वहाँ का यहाँ, बचाओ। तुम मेरे घर तक आ गया, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक जा, रुक जा। अंडे को माफ कर देना, अंडे को माफ कर देना। सॉरी 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 सॉरी, मरने दो। आनंद, आनंद, अच्छा हुआ तुम मिल गया, ये तो गोली से मार देता यार। क्या हुआ? कौन मार देगा? क्या हुआ? और ये पासपोर्ट किसका है? पता नहीं यार, जैसे लड़की हाथ से निकल गई, मेरा हाथ जेबों में चलने लगा। क्या मतलब? मतलब ये कि वो खड़क सिंह इंस्पेक्टर है ना, वो मेरे शीला का बाप निकला यार। वो शीला का बाप निकला? हाँ, वो नागराज को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गया। नागराज? हाँ। वो इंटरनेशनल क्रिमिनल, हाँ, जो अभी जेल तोड़कर भागा। हाँ, उसी को पकड़ने के चक्कर में मैं पकड़ा गया। ये तो उसी का पासपोर्ट है। खड़क सिंह का होगा? नागराज का? नागराज, तो क्या मेरा हाथ नागराज की जेब तक पहुँचा? मैं मर गया। तो क्या लेंगे आप, ठंडा या गरम? महेश, तेरे सर पे सरा बांधने का वक्त आ गया, जा जल्दी शीला के बाप को फोन कर दे। अभी करता हूँ। नागराज का नाम? इंस्पेक्टर खड़क सिंह बोल रहा हूँ। खड़क सिंह, तुम जिस नागराज की तलाश में आए हो वो मेरी मुट्ठी में है। पकड़ लिया मैंने उस नागराज को। अब मैं इंस्पेक्टर से एसपी बन जाऊंगा। हेलो, पकड़े रखना उसे, पकड़े रखना, मैं भी आता हूँ। एक मिनट, मैं कहाँ हूँ? कहाँ? होटल मेघदूत। थैंक यू वेरी मच। भाई साहब, एक मिनट भाई साहब, आप कौन बोल रहे हैं? आपका दामाद। मैं? हाँ, करेक्ट। क्या हुआ बापू, किसका फोन है?
उसी का, उसी लुच्चे लफंगे का। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कहाँ का है नागराज? हट जाओ वरना गोली मार दूंगा। आज मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। महेश, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नागराज, आज मैंने नागराज को पकड़ लिया। आपने नहीं पकड़ा, हमारे प्यारे दोस्त महेश ने पकड़ा। इस चिड़ी मार। हाँ। इसने पकड़ा है और मारा भी बहुत है हवलदार जी। हवलदार किसको बोलता है? पकड़ा ही ने है, लेकिन महेश की बदौलत से। एसपी साहब। एसपी? मैं एसपी? बन जाएंगे। बन जाऊंगा। महेश जी, दामाद जी। पिस्तौल अंदर जी, अंदर। अब दामाद जी नहीं, मैं हनुमान जी का भक्त हो गया हूँ। क्या? मेरा पूरा जीवन मैं हनुमान जी के चरणों में गुजारना। बजरंग बली की जय। ऐसा मत करो महेश, वरना मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। बजरंग बली भी कुंवारा था। अरे ये ऐसा नहीं मानेगा। इन दोनों को प्यार की हथकड़ी लगाकर आशीर्वाद दे दीजिए। सच बोले। सही ना? जय बोले। अच्छा बोले। ये देख, सपना पास हो गई, वो भी फर्स्ट क्लास पास। अरे तो ये लंगूर इतना क्यों उचक रहा है सपना के रिजल्ट पे? लगता है टाका फिट हो गया है सपना रे। तभी का टाका तो काटना ही पड़ेगा अपन को। कहो तो अभी काट दे। क्यों परेशान होती हो? पेपर वाला आता ही होगा। आओ चाय पी लो। मम्मी टेंशन की मारे रात भर नींद नहीं आई। मैं खुद ही वहाँ जाकर पेपर लाती हूँ। अरे I'm sorry, कहीं ज्यादा चोट तो नहीं आई? मम्मी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बेचारी मेरी ये साइकिल, ये तो गई काम से। अरे चलो। अरे लेकिन कहाँ? अरे पेपर लाने और कहाँ? आज का पेपर तो ये रहा, और इसमें कुछ ऐसी खास खबर भी नहीं है। खास खबर है, लेकिन सिर्फ इतना लिखा है कि घासलेट का भाव बढ़ गया है और गोवा में नई रेलवे लाइन बिछाई गई है एंड नागालैंड की पूरी मिनिस्ट्री चाहिए। पेपर दे दो ना, उसमें मेरा रिजल्ट है। इसमें तुम्हारा रिजल्ट है? ओह यस, सपना सक्सेना, फर्स्ट क्लास फर्स्ट। देखो मम्मी, मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट आई हूँ। So happy. Congratulations, बेटा। देखो फर्स्ट तो इसे आना ही था आंटी। जिसकी आप जैसी माँ हो, वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट नहीं तो क्या थर्ड क्लास थर्ड आएगी। तुम आनंद हो ना? जी, लेकिन आपने कैसे पहचाना? आनंद की खबर जो लाए हो, लेकिन बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। इसने कभी बुलाया ही नहीं। क्यों सपना? आपने कभी कहा नहीं मम्मी। अच्छा अंदर आओ। मैंने मन्नत पानी थी, तेरा रिजल्ट आ जाएगा तो हम मंदिर जाएंगे। परसों चलते हैं। कल क्यों नहीं? कल नहीं बेटा, कल मेरा रामगढ़ जाना बहुत जरूरी है। ओ मम्मी, फिर वही स्कूल का काम। आंटी जी, आपको कल जाना है? आज तो नहीं? नहीं। ऐसे कीजिए, आप दोनों तैयार हो जाइए, हम दोनों तैयार हैं। तुम दोनों? मैं और मेरी गाड़ी। भाई जंग बहादुर ने तो बताने में कंजूसी की। इस मंदिर की महिमा तो उससे भी कई ज्यादा है। जो मांगा सो पाया। देखो ना, मैंने फर्स्ट डिवीजन की मन्नत मांगी, मुझे मिल गई। इसीलिए तो दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ। क्या हुआ मम्मी, क्या हुआ? लगता है मौत आ गई। घबराइए मत, मैं देखता हूँ।
अभी 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। उठने की कोशिश कीजिए, हाथ पकड़िए मेरा। हाँ, कोशिश कीजिए। नहीं बेटे, मुझसे होगा नहीं। तुम दोनों जाओ, पूजा कराओ। लगता है आज देवी माँ के दर्शन मेरे भाग में। द्वार तक आकर आप बिना दर्शन किए चली जाएंगी? ये तो नामुमकिन है। नामुमकिन तो मेरे लिए इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ना है। तो क्या हुआ, मैं आपको उठाकर ले चलता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटे, इतनी सारी सीढ़ियाँ और ये बोझ। माँ कभी बोझ नहीं होती। माता, सुना था श्रवण कुमार ने अपने बूढ़े माँ बाप को कंधे पर बिठाकर सारे तीर्थ करवाए थे, लेकिन आज मेरे श्रवण कुमार ने मुझे तेरे दर्शन करवाए हैं माता। माँ शेरावाली, तुझे लंबी आयु दे बेटा। माता, इसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देना। मत जला लेना। सुनंदा, अगले हफ्ते मुझे स्विट्जरलैंड जाना है और आनंद का अभी तक पता नहीं। जरा फोन करके पता तो लगाओ कि तुम्हारा लाडला दोस्त की शादी अटेंड करने गया है या खुद शादी करने। वो मेरा बेटा है, मुझे बगैर बताए शादी नहीं करेगा। अपनी पसंद की करनी होती तो फौरन से मेम नहीं लाता। मेरा फोन है, मेरा फोन है यार। मैं कह रहा हूँ सपना फोन करने वाली थी। अरे बाबा, ये शीला का फोन है। सपना का फोन आएगा। हेलो हेलो आनंद। मम्मी, मम्मी का तू बात कर। नहीं, तू बात कर। तू बात कर। मैं नहीं कर सकता। तू बात कर। हेलो, तू बात कर। हेलो हेलो आनंद, तुम लोग अब तक क्यों नहीं आए? तुम्हारे दोस्त मिकी की शादी तो कब की हो गई? शादी हो गई। शादी मम्मी, शादी हो गई। बहुत अच्छी शादी थी। ऐसी शादी तो हमने आज तक नहीं देखी। तो फिर अभी तक क्यों नहीं आए? बस मम्मी, वो आने ही वाले थे कि अचानक वो। अचानक? क्या हुआ अचानक? वो महेश को मर गया। मम्मी, मर गया। he had a massive heart attack. क्या? हार्ट अटैक? सुनिए, महेश को हार्ट अटैक हो गया है। हार्ट अटैक? पूछो अब कैसा है। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है मॉम, वो बिल्कुल ठीक। तो तुम लोगों ने हमें खबर क्यों नहीं की? परेशान करने की क्या जरूरत थी आप लोगों को मॉम? मैं हूं ना इधर, और साथ में शीला भी तो है। शीला? ये शीला कौन है? महेश की सिस्टर। नर्स। नर्स है मॉम, नर्स। ओह, डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं कि 2 दिन आराम, 2 हफ्ते 2 हफ्ते आराम की जरूरत है। एंड मॉम, वी बोथ मिस यू एंड डैड अ लॉट। महेश को तो फोन दो। हाँ, 1 मिनट, ये ले महेश। हाय आंटी, हाउ आर यू? अरे बीमार है तू? हाय आंटी, हाउ आर यू? दीदी है आप? मुझे तो रेस करने के लिए बोला है। सपना डॉक्टर ने कहा है ज्यादा बात नहीं करना। तुम फिक्र मत करना बेटा, अपना ख्याल रखना। हेलो, बाय बाय। डैडी, लगता है तुम्हें खुशी नहीं हुई हम लोगों के आने पर। नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है। हाँ, इतला कर देते, हम खुद आ जाते लेने।
इनफैक्ट मैं और आनंद सुबह ही बॉम्बे आने की सोच रहे थे ना आनंद? बेटे, नर्वस होने का मतलब ये तो नहीं कि माँ बाप के पांव छूना भी भूल जाओ। महेश, इन्हें घर पहुंचा दो। तो ये थी डॉक्टर सपना। मम्मी वो जवान होने का मतलब ये तो नहीं हो जाता कि सारे फैसले खुद ही कर लिए जाए। हमें महेश ने सब बता दिया है। न उसे हार्ट अटैक हुआ था, न तुम्हारे किसी दोस्त की शादी थी। तुम यहाँ सिर्फ सपना के पीछे आई थी। आई एम सॉरी मॉम। लड़की के माँ बाप को पता है? जी। क्या बिजनेस है उनका? जी बिजनेस। क्या बिजनेस है उनका? सिर्फ माँ है और वो स्कूल में टीचर है। आई सी। आनंद, उन्हें बता दो कि हम आ गए हैं और जल्दी ही सगाई करना चाहते हैं। बल्कि ये जाकर कह दो कि हम कल शाम 4 बजे सगाई की रस्म अदा करने आ रहे हैं, क्योंकि कल हमें वापस जाना है। जाओ। डैड, I love you. I love you. I really love you. ये क्या किया आपने? क्यों? बहू पसंद नहीं आई? नहीं, वो बात नहीं है। न कोई इंतजाम, न मेहमान, और सगाई का वक्त भी तय कर दिया। हम बहू के घर खाली आ जाएंगे क्या? सुनंदा देवी, आप आनंद की माँ हैं, तो हम भी बाप। हमारे एक लौते बेटे की सगाई ऐसी धूमधाम से करूंगा कि सारा चंदनपुर जगमगा उठेगा। कैप्टन डिसूजा स्पीकिंग। कैप्टन, आप प्लेन लेकर वापस बंबई चले जाइएगा, अभी इसी वक्त। और कल 1 बजे तक हमारे कुछ दोस्तों और ज्वेलर्स को लेकर वापस आ जाइएगा। मैं उन सबको अभी फोन किए देता हूं। सपना। आनंद, तुम? क्या हुआ? वही जो हर मोहब्बत करने वालों के साथ होता है। साफ साफ बोलो ना, क्या हुआ? डैडी ने हमारी शादी से इनकार कर दिया। लेकिन तुम हिम्मत मत हारना। हमने कसम खाई थी, हम जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। और ये शादी उनके आशीर्वाद के बिना भी हो सकती है। चलो भाग चले। नहीं आनंद, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें कम प्यार करती हूँ, लेकिन हमारे ऐसा करने से मेरी मम्मी को बहुत दुख होगा। उन्होंने मेरी परवरिश के लिए बहुत दुख सहे हैं आनंद, बहुत दुख। तुम रो रही हो? हाँ। अरे पगली, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। ये हंसने का मौका है, रोने का नहीं। और डैडी ने तुम्हें पसंद भी कर लिया है, तुम जानती हो? ओह यस। क्या बात है सपना? मम्मी देखो, आनंद आया है। अरे आनंद, आओ आओ। मैंने सुना है तुम्हारे माता पिता आए हैं। कल आपसे मिलने आ रहे हैं वो लोग। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं जाऊंगी उनसे मिलने। आंटी, वो इन सब बातों पर विश्वास नहीं रखते, और वैसे भी सपना को अपनी बहू मान चुके हैं। और कल शाम को 4 बजे सगाई के लिए आ रहे हैं वो लोग। लेकिन बेटा, हमने तो कोई... ओह डोंट वरी अबाउट दैट आंट, वो मेरी कोई बात नहीं टालते। और आखिर में मैं मिस्टर कैलाश नाथ मल्होत्रा का इकलौता बेटा हूँ। ओके आंट, आई विल सी यू, बाय, चाओ। आनंद, क्या नाम बताया तुमने? कैलाश नाथ मल्होत्रा। आंटी, ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, ही इज अ ग्रेट मैन। बाय। वक्त बहुत कम था, इसलिए इतना ही माल ला सका हूँ, वरना आपके लिए फॉरेन से बेहतरीन डायमंड सेट्स मंगवा देता। फिलहाल आप इन्हीं में से पसंद कर लीजिए मल्होत्रा साहब। पसंद क्या करना है सेठ चमन भाई, सभी रख लेते हैं। हाउस ऑफ मल्होत्रा के इकलौते वारिस की सगाई है। भाई मुनीर साहब, आनंद ने बहू भी हमारे लिए बेमिसाल चुनी। बिल्कुल सही है मल्होत्रा साहब। भाई हीरे का नग तो प्लेटिनम की अंगूठी में ही जचता है। बेटा, तुमने उन्हें बताया नहीं कि हम लोग शगुन लेकर आने वाले हैं? नहीं मम्मी, मैंने उनको रात को बताया कि हम आ जा रहे हैं। आंटी, सपना। डोंट एक्ट फनी। ये ताला नहीं दिखाई दे रहा तुमको? किन लोगों के दरवाजे पर लाकर हमें खड़ा कर दिया, जिन्हें दूसरों की इज्जत तक का पास नहीं। हमने समझा था कि तुमने सोच समझ कर फैसला किया होगा,
लेकिन तुम। अंकल हो सकता है वो भी कुछ इंतजाम करने गए होंगे। मैं बाजार में जाकर। शट अप! आज तुम्हारी वजह से हमें इतना बेइज्जत होना पड़ा। जिंदगी में पहली बार इतने लोगों के सामने शर्म से हमारा सर झुक गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं भूल गया था कि रिश्ता हमेशा बराबर वालों में करना चाहिए। अब एक पल भी यहां रुकने की जरूरत नहीं है। चलो हटाओ ऐसा। आनंद, तुम अभी तक तैयार नहीं? बेटे सब लोग तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहे हैं। चलो बेटे। अरे यार, सुना है बड़ा हैंडसम माल है, वो भी इकलौता। एक बार फंस जाए ना तो अपन तो ऐश करेंगे, ऐश। हाँ? Here comes tequila. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Anand. Happy birthday to you. ये क्या हालत बना रखी है दीवानों की तरह। इससे कोई नतीजा निकलने वाला नहीं। सपना की मम्मी तो कोई वजह बताने के लिए तैयार नहीं। और सपना? सपना तो उन्हीं जगहों पे उदास उदास सी घूमती रहती है। क्या तुम दोनों मिला करते थे? उस बेचारी की हालत तो तुमसे भी ज्यादा खराब है। हेलो सपना। आनंद, कैसे हो आनंद? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो सपना? आई रियली मिस यू सो मच। किसका फोन है? आनंद का। मैंने तुमसे क्या कहा था सब? मामी, मुझे बात तो करने दो ना। फोन रख दो। सपना, सपना, नहीं सपना, नहीं सपना, प्लीज बात करो सपना। मिस भाटिया। यस मैडम। मिसेस शर्मा 2 हफ्ते की छुट्टी पर जा रही हैं। आप दोनों उनकी क्लासेस ले ओके लीजिए। मैडम। नमस्ते। तुम? सपना कैसी है? अच्छी है। आप तो बच्चों को सच बोलने की शिक्षा देती हैं, लेकिन आप, मैं जानता हूं सपना ठीक नहीं है और परेशान आप भी हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ। आप तो बच्चों को मेहमानों का सम्मान करना सिखाती हैं और खुद मेहमानों के आने पर घर पर ताला लगाकर चली जाती हैं। क्यों किया आपने ऐसा? यकीन मानो आनंद, ऐसा करने में मुझे कोई खुशी नहीं हुई। आंटी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और आपके आगे बेइज्जत होने में मुझे कोई अफसोस नहीं, लेकिन मैं अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ ही आया हूँ, सिर्फ ये पूछने के लिए कि आपने मेरे मम्मी डैडी की बेइज्जती क्यों की? क्या हक था आपको? जिस पौधे को मैंने अपने लहू से सींचा है, उसे आंधी और तूफान से बचाना मेरा फर्ज था। बेहतर यही होगा कि तुम सपना को भूल जाओ। भूल जाओ? क्या आप फूल से ये कह सकते कि खुशबू को भूल जाए? क्या आप सागर से ये कह सकते कि साहिल को भूल जाए? क्या आप शम्मा से ये कह सकते कि रोशनी को भूल जाए? नहीं, तुम्हारे इन सवालों का जवाब नहीं है मेरे पास। प्लीज चले जाओ यहाँ से। नहीं आंटी, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। आपको बताना ही पड़ेगा कि वजह क्या है। वजह है, लेकिन मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। मेरा फैसला है, तुम्हारा और सपना का मेल नहीं हो सकता। लेकिन क्यों? क्यों नहीं हो सकता? क्यों बे? मैडम को तंग क्यों कर रहा है? ये गाजर खा और वापसी का टिकट कटा। चल तुम लोग जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ जाओ यहाँ से।
तुम्हारी और सपना की भलाई इसी में है कि तुम वापस लौट जाओ बेटा। साला फिर से आ गया है। इस बार तो इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसकी खटिया खड़ी करेगा पाटली दादा। मैं कहती हूँ रुक जा, क्यों मार रहे? चल बुढ़िया। माँ, माताजी पे हाथ उठाता है। अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? मुझसे तुम दोनों की हालत देखी नहीं जाती। भगवान के लिए कल सुबह वापस शहर चले जाओ। भगवान के लिए आप मुझे वजह बता दीजिए, मैं हमेशा के लिए यहां से चला जाऊंगा। मैं कसम खाता हूं मां शेरावाली की, जिसके सामने आपने मेरे सर पर हाथ रख के मुझे अपना बेटा कहा था। ठीक है, तुम्हारे सवाल का जवाब भी मैं माता के सामने ही दूंगी। हकीकत तो ये है कि मैं सुहागन हूं। मिसेस सक्सेना, पिछले हफ्ते ही तो आप आके गई थी, कोई खास वजह पड़ी क्या? आपकी पत्नी आपसे मिलने आई है सक्सेना साहब। गायत्री, वो तो हर महीने की 15 तारीख को आती है, आज कैसे? सलाम सक्सेना साहब। सलाम साहब। तुम विधवा? तुम्हारी मांग में सिंदूर, तुम्हारे माथे पर सुहाग का टीका। मैंने जिल्लत के घूंट पिए ताकि हमारी बेटी इज्जत की जिंदगी गुजार सके। मैं इस कैद खाने के अंधेरों में डूब गया ताकि अपनी बेटी की जिंदगी में उजाला कर सकूं, और आज तुमने मेरी बरसों की तपस्या को खाक में मिला दिया। ये सुहाग की लाली ने मेरा खून लगाया तुमने अपने माथे पर। नहीं, ऐसा मत कहिए। जिसकी खातिर सुहागन होते हुए भी मैंने अपने सिंदूर की आहुति दे दी, आज उसी बेटी की खातिर। बेटी की खातिर? तुमने उसे सब कुछ बता दिया? नहीं, आज तक मैंने उसे कुछ नहीं बताया। लेकिन क्या? तुम बोलती क्यों नहीं लेकिन क्या? सपना को एक लड़के से शादी करनी है,
और मैं नहीं चाहती कि उसकी जिंदगी उलझनों का शिकार बन जाए। क्या इनका जेल में रहना ही वो वजह है जिसके बिना पर आपने सपना को मेरी जिंदगी से अलग कर दिया? और अगर है तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गायत्री, ये जी मेरा नाम आनंद है और सपना से शादी करने के लिए आपकी इजाजत चाहिए। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने इन 2 पलों में मुझे इतनी सारी खुशियां दे दी कि मेरे सारे शिकवे दूर हो गए। गायत्री, कितनी खुशनसीब है हमारी सपना जिसे आनंद जैसा जीवन साथी मिला है। बस मुझे आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए। मेरा आशीर्वाद तो सदा इसके साथ ही है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये कैलाशनाथ का बेटा है। कैलाशनाथ का बेटा? तो आप मेरे डैडी को जानते हैं? पिछले 11 सालों से वही तो एक नाम है जो मुझे याद रह गया है। वो शख्स जिसके गुनाहों की सजा मैं भुगत रहा हूं, वो जलील जिसने अपना कलंक मेरे दामन से पोंछा है। आप झूठ बोल रहे हैं, मेरे डैडी कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। गायत्री, इससे कहो कि यहां से चला जाए। इसके पसीने से मुझे कैलाशनाथ के गंदे खून की बदबू आ रही है। सक्सेना साहब, मुझे गर्व है अपने माँ बाप पर, उस खून पर जो मेरी रगों में दौड़ रहा है, उस शिक्षा पर जो उन्होंने मुझे दी है। मेरे डैडी पर इतना गंदा और घिनौना इल्जाम लगाने वाला होते कौन? होता कौन? ये मुझसे नहीं, पूछे जाकर अपने बाप से कि अर्जुन सक्सेना कौन है। पूछे जाकर उससे कि उसके हवाई जहाज की स्पेयर पार्ट्स की फैक्ट्री बंद क्यों है। अरे उसे एयरफोर्स के जितने भी ऑर्डर्स मिलते थे मेरी वजह से, क्योंकि मैं उसका क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर था। पूछे जाकर उस हत्यारे से कि आज जो वो इतनी बड़ी एम्पायर का मालिक बना हुआ है, उसकी बुनियाद में एयरफोर्स के कितने पायलट्स की लाशें गड़ी हुई हैं। ग्राउंडेड प्लेन्स में पाया गया ये डिफेक्टिव पार्ट इस बात का सबूत है कि इतने बड़े डिजास्टर की जिम्मेदार माउथरन कंपनी है। यू आर राइट सर। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि इस कंपनी में अर्जुन सक्सेना जैसे काबिल इंजीनियर के होते हुए इतना बड़ा ब्लडर। करोड़ों रुपए बनाए हैं आपने मेरे बनाए हुए पुर्जों से, लेकिन ये जानते हुए कि वो लॉट डिफेक्टिव था, आपने उसे सप्लाई कर दिया। पैसे की हवस ने आपको इतना अंधा कर दिया है कि आप देश के साथ गद्दारी। ऐसा किसे दिखा रहे हो कैलाशनाथ? सक्सेना तुम्हारे ईमान की तरह बिकाऊ नहीं। तुम तो ऐसे जलील इंसान हो कि तुम्हें अगर मुनाफा नजर आए तो धरती माँ तो क्या, तुम तो अपनी सगी माँ को ही बेच दोगे। लानत है तुम पर सक्सेना। सबरवाल साहब, मैं अर्जुन सक्सेना बोल रहा हूँ। यस, मैंने वो सारे सबूत जमा कर लिए हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि उस प्लेन क्रैश का असली जिम्मेदार मल्होत्रा है। मल्होत्रा। व्हाट डू यू मीन? जी हाँ, डोज़र मेरे पास है। प्लीज वेट फॉर मी। ये क्या हुआ? ये चोट कैसे आई आपको? वो मल्होत्रा मुझे खरीदना चाहता है, समझता कि अपने आप को। ये क्या कह रहे हैं आप? उसने मुझे जान से मरवाने की धमकी दी, मैं अभी आया। हेलो सक्सेना, तुम एक्सीडेंट में तो बच गए, लेकिन तुम्हारी जान अब हमारे पास है। डैडी डैडी, ये लोग मुझे मार डालेंगे। सपना कहाँ हो तुम? वो तो चड्डा साहब की यहाँ बर्थडे पार्टी में गई थी। क्या हुआ? उसे हेलो? कहाँ है वो? हेलो 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 सपना। मम्मी, ये लोग मुझे मार डालेंगे। मम्मी बचाओ मम्मी। हेलो हेलो, देखो तो देखो। सक्सेना, अब जरा गौर से सुनो। तुमने जो सबूत इकट्ठा किए हैं वो जहाँ पड़े हैं उन्हें वहीं पड़े रहने दो। पुलिस तुम्हारा वारंट लेकर पहुंचती ही होगी। तुम चुपचाप इल्जाम अपने सर पे ले लो। हेलो 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 हेलो। मिस्टर सक्सेना, आपका वारंट। मुल्जिम अर्जुन सक्सेना, बल्द प्रताप सक्सेना, तुम्हें ताज़ीरात हिंद की दफा 114, 506 और 302 की रूह से 14 साल की कैद बामुशक्कत दी जाती है। और मैं जेल चला गया। तुम ही बताओ आनंद, जिस बेटी की जिंदगी संवारने के लिए हम दोनों ने इतनी कुर्बानियां दी, अब उस बेटी की जिंदगी जानबूझकर कैसे बर्बाद कर दे। पूछे जाकर उससे कि उसके हवाई जहाज की स्पेयर पार्ट्स की फैक्ट्री बंद क्यों है। पूछे जाकर उस हत्यारे से कि आज जो वो इतनी बड़ी एम्पायर का मालिक बना हुआ है, कि बुनियाद में एयरफोर्स के कितने पायलट्स की लाशें गड़ी हुई हैं, कितने पायलट्स की लाशें गड़ी हुई हैं।
नॉर्थ साउथ कंट्रोल टावर। VTDXU रिपोर्टिंग 10 nautical miles northeast, losing control, losing altitude। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप ढूंढिए उसे। क्या हुआ? आनंद का एयरक्राफ्ट लापता है। नहीं, मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता। आप कुछ कीजिए, उसका पता लगाइए प्लीज। धीरज रखो सुनंदा, सब ठीक हो जाएगा। मैं नेवल हेडक्वार्टर पर अभी एडमिरल मुखर्जी को फोन करता हूँ। मुखर्जी हियर? मिस्टर मुखर्जी, मैं मल्होत्रा बोल रहा हूँ। मेरा एयरक्राफ्ट लापता है, इट्स मिसिंग। एंड माय आनंद इज देयर। व्हाट? मिस्टर मुखर्जी, प्लीज अपनी सर्च टीम के हेलीकॉप्टर्स जल्दी भेजिए। प्लीज मिस्टर मुखर्जी, सेव माय सन। चाहे तो मेरे प्राण ले ले, मगर मेरे बेटे को वापस भेज दे भगवान। नॉर्थ साउथ कंट्रोल, एनी न्यूज? मल्होत्रा साहब, जब आपका एयरक्राफ्ट हमारे रडार के कांटेक्ट से छूटा तो समुद्र के ऊपर था। हमें शक है कहीं वो डूब न गया हो। ओह नो। डैड, आनंद मेरे बेटे, माय सन, आई लव यू माय सन, आई लव यू। मालकिन मालकिन, छोटे सरकार आ गए हैं। कहाँ रह गया था तू? बेटा, मेरा बच्चा, क्या हो गया था तुझे? कुछ नहीं माँ, मुझे फोर्स लैंडिंग करनी पड़ी थी। आनंद, कितनी मर्तबा कहा कि हवाई जहाज खुद मत चलाया करो। डैड, मुझे लगता है पिछली सर्विसिंग के दौरान किसी ने हमारे एयरक्राफ्ट में डिफेक्टिव पार्ट्स लगा दिए थे। खबरदार जो जहाज को हाथ भी लगाए तो। हवाई जहाज के स्पेयर पार्ट्स बनाने की फैक्ट्री में हम पहले ही अपना हाथ जला चुके हैं। स्पेयर पार्ट्स की फैक्ट्री? बेटे, वो एक इंजीनियर सक्सेना की लापरवाही की वजह से कुछ एक्सीडेंट्स हो गए थे। उसी में 3 पायलट्स की जानें भी चली गई। खैर छोड़ो उन गुजरी बातों को, उनको याद करने से क्या फायदा। आओ आओ। तो मेरा शक सही निकला, सक्सेना साहब शायद ठीक ही कह रहे थे। So young man, तुम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हो? शौकिया तौर पर। वैसे सर मैंने लॉ भी किया है। थैंक यू, आफ्टर यू। गुड। लेकिन इतने सालों बाद तुम उस प्लेन क्रैश की छानबीन अब क्यों कर रहे हो? पिछले दिनों अचानक मेरी मुलाकात मिस्टर सक्सेना से हुई। निहायत ही शरीफ आदमी लगे। सिर्फ शरीफ नहीं, बल्कि अपने फील्ड के बड़े बेहतरीन और काबिल आदमी थे। मुकदमे से 2 रोज पहले वो मुझसे मिलना चाहते थे। वो कह रहे थे कि उनके पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिससे वो अपने आप को बेगुनाह साबित करते हैं, लेकिन वो आई नहीं। और जब अदालत में केस आया तो उन्होंने इकबाल जुर्म कर लिया। सर, क्या ये हो सकता है कि किसी दबाव में आकर उन्होंने ऐसा किया हो? Why not? Everything is possible. हो भी सकता है। Have a cup of tea. Thank you, sir. All the best. सर, बुके फॉर यू। एयरफोर्स के प्लेन क्रैश के जिम्मेदार कौन? पायलट्स के कातिल कौन? बेगुनाह कैद में क्यों? गुनहगार आजाद क्यों? डैड, क्या बात है? कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं। हर कामयाब इंसान के दुश्मन ज्यादा और दोस्त कम होते हैं। लेकिन डैड, इतने प्यारे और खूबसूरत फूल तो कोई दोस्त ही भेज सकता है। तुम इंपोर्ट लाइसेंस के बारे में डिस्कस करना चाहते थे ना? जी डैड। ये फाइल छोड़ जाओ, मैं देख लूं। जरूरत पड़ी तो मिनिस्ट्री में भी बात कर। खास जल्दी नहीं है डैड, यू कैन टेक योर ओन टाइम। सर, फोन। हेलो। हाँ, चड्डा है। सक्सेना कौन सी जेल में है? क्यों, क्या हुआ? किसी ने सवाल किया, एयरफोर्स के प्लेन क्रैश का जिम्मेदार कौन? पायलट्स के कातिल कौन? बेगुनाह कैद में क्यों? गुनहगार आजाद। लगता है नाग ने फिर अपना फन उठाया है। रिलैक्स कैलाशनाथ, रिलैक्स। डोंट वरी, आई विल टेक केयर। हेलो। गायत्री सक्सेना? जी नहीं, मैं उनकी बेटी बोल रही हूँ। आप कौन? आवाज से तो बहुत जवान लग रही हो। कौन हो तुम? ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी जब करेंगे तो तुम दोनों माँ बेटी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। बीच बाजार में तुम दोनों की इज्जत लुटवा देना हमारे पाए हाथ का खेल है। शट अप बदतमीज। रिलैक्स, ज्यादा गला मत फाड़ो। और अपने बाप से कह दो, कड़े मुर्दे उखाड़ कर वो जेल से छूट नहीं जाएगा। मेरे
पापा? हाँ, वही हरामजादा अर्जुन सक्सेना। वो अगर पुरानी कबर खोदने की कोशिश करेगा तो उसी में मैं तुम्हें, तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप तीनों को जिंदा कर दूंगा। हमारे हाथ बहुत लंबे हैं। वो रामगढ़ जेल की सलाखें तोड़कर तुम्हारे बाप की गर्दन आसानी से दबा देंगे, समझी? रामगढ़ जेल की सलाखें तोड़कर तुम्हारे बाप की गर्दन बहुत आसानी से दबा देंगे। कल मेरी बेटा, कल मेरा रामगढ़ जाना बहुत जरूरी है। रामगढ़ जेल की सलाखें तोड़कर तुम्हारे बाप की गर्दन बहुत आसानी से दबा देंगे। मेरा रामगढ़ जाना बहुत जरूरी है। रामगढ़ जेल की सलाखें तोड़कर। सपना, क्या हुआ बेटी? आज तक मुझसे झूठ बोलती रही, इतना बड़ा झूठ। झूठ? ये तुम क्या कह रही हो? सच सच बताइए मम्मी, मेरे डैडी को क्या हुआ था? ये तो तुम अच्छी तरह जानती हो। सपना, जिंदा इंसानों की तस्वीर पर हार नहीं चढ़ाए जाते मम्मी। डैडी का स्वर्गवास नहीं हुआ था, उनका नरकवास हुआ है। होश में आओ सपना, अपने डैडी के बारे में ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्यों? क्यों नहीं? क्या सच नहीं कि मेरे डैडी जिंदा है? क्या सच नहीं कि वो पिछले 10 साल से जेल में सजा काट रहे हैं? क्या सच नहीं कि अब हर महीने स्कूल के बहाने हमेशा उससे मिलने जाती है? मेरे डैडी जिंदा है तो फिर ये सूनी मांग, ये विधवा का रूप, ये सब क्यों? मेरे डैडी किस जुर्म की सजा काट रहे हैं मम्मी? बताइए, आप चुप क्यों है? प्लीज बताइए। नहीं बता सकती, मैं तुझे कुछ नहीं बता सकती। आपको बताना होगा, मेरे डैडी के खातिर आपको बताना होगा। किसी ने फोन पे धमकी दी है मम्मी, उनकी जान को खतरा है। मेरे डैडी को बचा लीजिए मम्मी, प्लीज मेरे डैडी को बचा लीजिए। मुझे डैडी से मिलना है, मुझे डैडी से मिला दीजिए, मिला दीजिए। बेटी, जी भर के मुझे अपने आप को देख तो लेने दो। बहुत तरसा हूं तेरी जबान से डैडी शब्द सुनने के लिए। डैडी, आपने भी मुझे बहुत दुख दिया है। बहुत तरसी हूँ मैं आपके प्यार के लिए। कौन बाप नहीं चाहता कि उसकी बेटी उसके सामने पड़ी हो, लेकिन मैं तो तेरी उम्र का अंदाजा तेरी माँ की बातों से लगाता रहा। मम्मी आपको मेरे बारे में बताती तो थी ना, लेकिन मुझे कभी कुछ नहीं बताया। हमेशा मुझसे झूठ बोलती रही कि आप। नहीं बेटी, इसने जो कुछ भी किया मेरे आदेश पे किया। बहुत महान है तेरी माँ। सच पूछो तो मुझसे ज्यादा बलिदान इसने दिए हैं, मुझसे ज्यादा कष्ट भी इसने सहे हैं। मल्होत्रा ने तुझे अगवा करके इल्जाम अपने सर पर लेने पर मुझे मजबूर कर दिया, और मैं खून के आंसू पीकर रह गया था बेटी, खून के आंसू। मम्मी, मुझे माफ कर दो, गुस्से में क्या कुछ नहीं कहा मैंने। नहीं बेटी, मुझे तो गर्व है तुम पर। मैंने आनंद के माँ बाप पर दरवाजे बंद कर दिए, तुम्हें उसे मिलने से रोक दिया, लेकिन तुमने शिकवा तक नहीं किया। शिकवा तो हमें अपनी तकदीर से है बेटी। दुनिया में ना जाने कितने अच्छे लड़के होंगे, लेकिन हमारी किस्मत में वही आया जिसका बाप हमारी बर्बादी का कारण बना। डैडी, मैं शायद आनंद को कभी नहीं भूल सकूंगी, लेकिन उस घर में बहू बनकर मैं कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। पानी सर से ऊपर पहुंच चुका है चाचा। क्या तुम चाहते हो हम दोनों फांसी पर चढ़ जाएं? क्या किया तुमने उसका? मैं बहुत कुछ कर सकता था कैलाशनाथ, लेकिन खामोश हूं, सिर्फ तुम्हारी इज्जत और तुम्हारे नाम की वजह से। मेरा नाम चलाने के लिए भगवान ने मुझे बेटा दिया है। तुम उसका पता करो जिसने हमारा जीना आराम कर रखा है। पता लग चुका है कैलाशनाथ, ये लड़का वही है जो आजकल पायलट की बहन को पनाह दे रहा है। एयर क्रैश के केस की छानबीन भी यही कर रहा है, और सक्सेना की लड़की का आशिक भी यही है। तो तुम हाथ पर हाथ रखे बैठे क्यों? निकाल क्यों नहीं देते इस कांटे को? खत्म कर दो कमबख्त को। तुम्हारी इजाजत का ही तो हमें इंतजार था। उस प्लेन क्रैश में तुम्हारे भाई की मौत का जिम्मेदार अर्जुन सक्सेना नहीं। मिस्टर आनंद, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, शायद कोई और है।
गाड़ी में बॉम्ब लगा दिया है। ठीक 1 मिनट के बाद उस गाड़ी के चिथड़े उड़ जाएंगे और साथ में उस लौंडे के भी। वेरी गुड मैक। भवामी न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। जो श्रद्धा और भक्ति से मुझे याद करते हैं, मैं हमेशा उनकी रक्षा करता हूँ। आनंद, बेटे तुम कब आए? बस अभी माँ। अरे ये क्या हुआ? ये चोट कैसी? कुछ नहीं माँ, हल्की सी खरोंच है। इतना सारा खून आया है और कहता है जरा सी खरोंच। मैं कितना खुश नसीब हूँ। जरा सी खरोंच आने पर मुझे माँ का आंचल मिला। वरना दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके जख्म तो नासूर हो गए, लेकिन उन्हें कोई पूछने वाला तक नहीं। ये तू कैसे बहकी सी बातें कर रहा है? माँ, मैं एक अजीब सी उलझन का शिकार हो गया हूँ। उलझन? हाँ माँ, हाल ही में मेरी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जो बेगुनाह है, लेकिन फिर भी उसके साथ नाइंसाफियां हुई। ऐसी हालत में मुझे क्या करना चाहिए? भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब स्वयं श्री कृष्ण जी किसी भी रूप में आकर दुष्टों का नाश और सज्जनों की रक्षा करते हैं। लेकिन माँ, मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ। इंसान का कर्म ही उसका धर्म है बेटे। सच्चाई के युद्ध की आग में अगर अपने भी जज जाएं, तो किसी को पीछे नहीं हटना चाहिए। सॉरी जेंटलमैन फॉर बीइंग लेट, लेकिन एक ऐसी खबर लाया हूँ जिसे सुनकर आप सब लोग दंग रह जाएंगे। अच्छी खबर तो आप हमेशा ही सुनाया करते हैं, पहले इनसे मिलिए। कोर्ट से समन्स है आपके नाम। समन्स? वही पुराना प्लेन क्रैश वाला केस है सर। हिम्मत तो देखिए सक्सेना की, रस्सी जल गई, बल नहीं गए। उस प्लेन क्रैश के असली मुजरिम को जेल की नहीं, फांसी की सजा देनी चाहिए। मम्मी, डैडी का केस रीओपन हो रहा है। क्या? ऐसा कौन कर सकता है? योर ऑनर, अर्जुन सक्सेना वो मुजरिम हैं जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए देश से गद्दारी की, और आज इस केस को रीओपन करवाकर वो कैलाश नाथ जैसे मुअज्जिज और शरीफ इंसान पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं। मुकदमा तो दायर कर दिया योर ऑनर, पर ताज्जुब की बात यह है कि इनका वकील अभी तक कोर्ट में मौजूद नहीं है। वकील मैं हूं योर ऑनर। देर से आने की माफी चाहता हूं। आनंद? आनंद? वकालत सीखने की प्रेरणा मुझे आप ही नहीं दी थी। इम्तिहान की घड़ी आ गई है, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। तो जिस लड़की को तुम मल्होत्रा खानदान की बहू बनाना चाहते थे, वो सक्सेना की बेटी है। जी, सपना ही वो लड़की है। मिस्टर मल्होत्रा, ये आपका बेटा? मिलॉर्ड, अर्जुन सक्सेना एक ऐसे जुर्म की सजा भुगत रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया। चंद नए सबूतों की रोशनी में मैं ये केस लड़ने की इजाजत चाहता हूं। हमारे नौजवान वकील साहब शायद ये नहीं जानते कि आज से ठीक 11 साल पहले मुजरिम ने खुद अपने जुर्म का इकबाल किया था। सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने में कभी कभी अदालतों के फैसले नामुकम्मल रह जाते हैं। और आज एक सच को झुटलाने के लिए आप खुद अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। मिस्टर देसाई, अदालतें इंसाफ के लिए बनी है। जुर्म साबित हो जाने के बाद भी अपील में जाने का हक हर शहरी को हासिल है। यू मे प्रोसीड मिस्टर आनंद। थैंक यू योर ऑनर। मिलॉर्ड, मैं मिस्टर कैलाश नाथ मल्होत्रा से चंद सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर मल्होत्रा, मैं आपसे एक जाती सवाल पूछना चाहता हूं। कितने बच्चे हैं आपके? बड़ा ही बचकाना सवाल किया है आपने। इकलौता बेटा खुद अपने बाप से पूछ रहा है कि उसके बच्चे कितने हैं। ऑर्डर, ऑर्डर।
फर्ज कीजिए रुपयों के खातिर या आप पर किसी किस्म का दबाव डालने के लिए कोई आपकी इकलौती औलाद को आपसे छीन ले और उसकी जान खतरे में हो, तो इन हालात में आप क्या करेंगे? तुम जैसी नालायक औलाद हो तो मैं खुद ही उसकी जान ले लूं। और अगर लायक औलाद हो तो उसके लिए अपनी जान दे भी देंगे। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर आनंद, कानूनी कार्रवाई में जाती मामलात को ना लाया जाए। आई एम सॉरी योर ऑनर। मिस्टर सक्सेना ने आपकी कंपनी में कितने साल तक काम किया? तकरीबन 10 साल। और इन 10 सालों में कभी आपको उनकी ईमानदारी पर शक हुआ है? रुपयों में वो ताकत है कि ईमानदार से ईमानदार इंसान की भी नीयत बिगड़ते देर नहीं लगी। क्या यह नियम हर इंसान पर लागू होता है? यकीनन। यानी कि मौका देखकर दौलत हासिल करने के लिए आप भी ये सब कर सकते हैं? आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं खूब जानता हूं ये सवालात मुझसे क्यों पूछे जा रहे हैं। तुम्हारे दिलो दिमाग में जहर किसने भरा है, किसने उकसाया है तुम्हें, मैं खूब समझता हूं। मिस्टर मल्होत्रा, आप शट अप आनंद। हरी अदालत में अपने बाप पर झूठा इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? वो भी इस 2 टके की लड़की के लिए जो तुम्हारे साथ प्यार का नाटक रचा रही है। कैलाश नाथ, खबरदार जो मेरी बेटी के खिलाफ एक भी लफ्ज बोला तो। एक बार नहीं 100 बार कहूंगा। तुम लोगों ने आनंद को बरगलाकर उसे बहकाकर मेरे खिलाफ साजिश की। मिस्टर मल्होत्रा, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज कूल डाउन। कैलाश नाथ, उस वक्त तो मेरी बच्ची की जिंदगी का सवाल था, लेकिन आज तुम्हारे चेहरे से झूठ का नकाब उतार कर फेंक दूंगा। आज तुम्हारे वजूद को मिटा कर रख दूंगा। मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा कैलाश नाथ, मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा कैलाश नाथ। ऑर्डर ऑर्डर कहता हूं। दिस कोर्ट इज एडजर्न टिल मंडे। और साथ ही ये ताकीद की जाती है कि अगली बार अदालत के डेकोरम का पूरा ख्याल रखा जाए। नालायक, निकल जा इस घर से। मेरे सामने आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मम्मी। मर गई तेरी मम्मी। जो एहसान फरामोश औलाद अपने बाप को मुजरिमों के कटघरे में खड़ा कर दे, वो मेरा बेटा नहीं हो सकता। मैंने जो कुछ भी किया तुमसे पूछकर किया है मम्मी। खामोश, तूने मुझसे पूछकर किया? मेरे देवता समान पति और अपने डैडी की तौहीन करने के लिए मैंने कहा था तुमसे। हाँ, तुम्ही ने तो कहा था धर्म और सच्चाई की युद्ध की आग में अगर अपने भी जल जाएं, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। धर्म की आड़ लेकर गीता के उपदेश का अपमान मत कर। सक्सेना की बेटी के प्यार में अंधा कर दिया है तुझे। सक्सेना साहब सपना के डैडी ना भी होते तब भी उस बेगुनाह इंसान को इंसाफ दिलाने के लिए मैं जरूर लड़ता। बेगुनाह नहीं, गद्दार है वो। तेरे डैडी के पीठ में छुरा घोंपने वाला गद्दार। गद्दारी उन्होंने नहीं की, अपने देश के साथ, अपने जमीर के साथ गद्दारी डैडी ने की है। आनंद। हाँ माँ, सक्सेना के खिलाफ साजिश की गई है। उन्हें झूठे इल्जाम में फंसाया गया है। कानून की गिरफ्त से खुद को बचाने के लिए डैडी ने उन पर कातिलाना हमला करवाया। उनकी बच्ची को अगवा करवा के उनसे एक बाले जुर्म करवाया। असली मुजरिम सक्सेना नहीं, मेरे डैडी हैं। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। कह दो कि ये सब झूठ है। माँ, दुख तो इसी बात का है कि ये सब बात सच है। दौलत की हवस में डैडी ने कई जिंदगियां तबाह कर दी, कई घर बर्बाद कर दिए। सक्सेना की बीवी सुहागन होते हुए भी विधवा कहलाई गई। 11 साल तक सपना अपने बाप के प्यार के लिए तरसती रही। एयरफोर्स के वो पायलट्स जो शलों की नजर हो गए, उनके घर की हालत मैंने अपनी आंखों से देखी है। कौन चुकाएगा उनकी आंखों की कीमत? कौन करेगा वो प्रायश्चित? प्रायश्चित? किस गुनाह का प्रायश्चित? रुपया ईमानदारी से कमाया जाए या बेईमानी से, रुपया रुपया होता है। और लखपति करोड़पति बनने के लिए हर किसी को वही करना पड़ता है जो मैंने किया। मैं आपको दूसरों से अलग मानती थी। मैंने आपको सिर्फ एक मामूली इंसान के रूप में नहीं, बल्कि अपने भगवान के रूप में देखा है। फिर आपने ऐसा क्यों किया? ये सब ना करता तो तुम लोग कहां होते, इसका अंदाजा है तुम्हें? ये धन दौलत, ये ऐशो आराम, ये बंगला, ये नौकर चाकर, ये गाड़ियां, कुछ भी नहीं होता तुम्हारे पास। नहीं चाहिए ऐसी दौलत जो फरेब और बेईमानी से हासिल की गई हो। नहीं चाहिए ऐसा रुपया जिस पर मासूमों के खून के धब्बे लगे हो। क्या सबूत है इस बात का? आपका जमीर, आपकी आत्मा। अपने मन की गहराइयों में झांक कर देखिए और पूछिए अपने आप को कि आप गुनहगार है या नहीं। सच्चा इंसान वही होता है जो अपना गुनाह कबूल करके उसका प्रायश्चित करे। सुनंदा, बकवास बंद करो सुनंदा। अगर तुम्हें अपने बेटे से इतनी हमदर्दी है तो तुम भी चली जाओ उसके साथ। आज के बाद मैं तुम दोनों की शक्ल तक नहीं देखूंगा। जाओ, निकल जाओ इस घर से।
हमारे लिए अब कोई जगह नहीं। मालकिन। मनोहर काका, अब तुम सांप का ख्याल रखना। योर ऑनर, यह सच है कि मैंने एक बाले जुर्म किया था, लेकिन यह भी सच है कि मैं तब भी बेगुनाह था और आज भी बेगुनाह। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आपने एक बाले जुर्म क्यों किया था? क्योंकि आप इस शरीफ और मोअज़्ज़िज़ इंसान ने मेरी 6 साल की मासूम बच्ची को अगवा करके उसे मारने की धमकी दी थी। ये झूठ है। किन किन सच्चाइयों को झुठलाओगे तुम? जब तुम्हारे बेटे ने फोर्स लैंडिंग का नाटक किया था तो तुम्हारा कलेजा कांप उठा था, लेकिन जब एयरफोर्स के नौजवान पायलट तुम्हारे लालच की भेंट चढ़ गए, तुमने उफ तक नहीं की। वो एक हादसा था जिसके जिम्मेदार तुम थे। हादसा नहीं, वो एक कत्लेआम था कैलाशनाथ मल्होत्रा, जिसका जिम्मेदार मैं नहीं तुम थे। झूठ, सरासर झूठ। योर ऑनर, बेबुनियाद इल्जाम लगाकर मुजरिम अदालत का कीमती वक्त जाया कर रहा है। कीमती वक्त? मैंने अपनी जिंदगी के 11 साल कैद खाने के अंधेरे में जाया कर दिए, वो कीमती नहीं थे? 11 साल एक एक पल में अपनी बच्ची की सूरत देखने के लिए तरस गया, वो कीमती नहीं थे? उसकी एवज मैं इस अदालत से चंद लम्हे बोलने का हक मांगता हूं योर ऑनर, सिर्फ चंद लम्हे। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। कैलाशनाथ, जरा एक नजर देखो पायलट के इस बूढ़े बाप की तरफ जो अपने बेटे के गम में पागल हो गया है, इस बहन की तरफ जिसे अपने छोटे भाई की परवरिश करने के लिए अपने जिस्म की नुमाइश करनी पड़ती है, क्योंकि इस बदनसीब के बड़े भाई को तुमने मार डाला। योर ऑनर, मैं इससे पूछना चाहूंगा कि इन बेबुनियाद इल्जामात के इनके पास क्या सबूत है? सबूत सबूत सबूत। अदालत सिर्फ सबूत मांगती है और सबूत है मेरे पास। ये रही वो रिपोर्ट जो मैंने तैयार की थी और इस कागजात पर इस कातिल के दस्तखत भी है। पूछिए पूछिए मिस्टर सबरवाल से कि मैं कागजात इन तक पहुंचाना चाहता था या नहीं, और उस वक्त अगर ये पेपर उन तक पहुंच गए होते तो कैलाशनाथ यहां मेरी जगह तुम खड़े होते। बस करो सक्सेना, बस करो। सच्चाई बर्दाश्त नहीं हो रही कैलाशनाथ। मैं पूछता हूं क्या मिला तुम्हें? सोने चांदी के सिक्के जिनसे मखमली बिस्तर तो खरीदा जा सकता है, लेकिन नींद नहीं। तुम्हारी वजह से 11 साल तक मेरी बीवी को विधवा बनकर रहना पड़ा और मेरी बेटी यतीम कहलाई, लेकिन फिर भी देख लो आज हम सब तो एक साथ हो गए, लेकिन तुम वो बदनसीब इंसान हो जिसकी बीवी ने उसका साथ छोड़ दिया, और तुम्हारा इकलौता बेटा आज इस अदालत में तुम्हारे खिलाफ खड़ा इंसाफ मांग रहा है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मुजरिम आपने। मुजरिम नहीं वकील साहब, अर्जुन सक्सेना कहिए। 11 साल तक मैं तिल तिल कर जीता रहा, लेकिन आज मैं इस अदालत के सामने चिल्ला चिल्ला कर कहूंगा कि कैलाशनाथ खूनी है। खून करना इसकी फितरत है। ये कल भी मुजरिम था और आज भी मुजरिम है। और एक असले से तो तुम वाकिफ ही नहीं हो कैलाशनाथ। वो आदमी जो इस केस की तहकीकात कर रहा था, वो आदमी जिसको तुम्हारे गुंडे जान से मार देने की कोशिश कर रहे थे, वो इस वक्त भी अदालत में मौजूद है। वो और कोई नहीं, तुम्हारा अपना खून है, तुम्हारा अपना बेटा है। Dad, I'm sorry. नमस्ते अंकल। तुम? अब तबीयत कैसी है आपकी? क्यों आई हो यहाँ? आपसे मिलने। या ये देखने के लिए कि मैं जिंदा हूं या मर गया? प्लीज ऐसे बुरे शब्द मुंह से मत निकालिए। आप मेरे डैडी समान हैं। भरी अदालत में जलील करके तुम्हारे बाप का इंतजाम पूरा नहीं हुआ जो उसने तुम्हें यहाँ भेज दिया? तुम लोगों ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, मेरी पत्नी के दिल में मेरे लिए नफरत पैदा कर दी। और क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं, सिवाय इसके कि आप ठीक हो जाए और आपकी बीवी और आपका बेटा आपके पास वापस लौट आए। इस हमदर्दी का मतलब मैं खूब समझता हूँ। बोलो क्या कीमत लगाई है तुमने उसकी? कीमत?
किस चीज की? मेरे बेटे की जिंदगी से दूर जाने की। बोलो कितना रुपया चाहिए तुम्हें? लाख, 2 लाख, 10 लाख? मैं आपसे कुछ लेने नहीं देने आई हूँ। लीजिए। क्या है? वो कागजात जिससे मेरे डैडी अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकते हैं। वो अपना मुकदमा वापस ले रहे हैं। सक्सेना मुकदमा वापस ले रहा है? आखिर क्यों? ताकि अपनों से बिछड़ने का दुख जो मेरे डैडी ने सहा है वो आपको न सहना पड़े। कैलाशनाथ, सक्सेना तो सचमुच फरिश्ता निकला। मैं आनंद की जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। हम लोग आज ही शहर छोड़कर जा रहे हैं। ठहरो बेटी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। कहाँ? वहीं जहां मुझे बहुत पहले चले जाना चाहिए था, अपने जुर्म का इकबाल करने। लेकिन आपकी तबीयत तो ठीक नहीं है, आप कैसे जा सकते मुझे हैं? मत रोको बेटी, वरना बहुत देर हो जाएगी। कैलाशनाथ, तुम्हें वाकई देर नहीं करनी चाहिए। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। बेटी, जब इंसान का ज़मीर जाग उठता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। आनंद, तुम्हारे डैडी और सपना चड्डा साहब के साथ गाड़ी में बैठकर चले गए। चड्डा अंकल के साथ? चड्डा? उसी के घर से तो सपना को किडनैप किया गया था। क्या? उसी ने तो सपना को मारने की धमकी दी थी। हाँ। लेकिन वो डैडी और सपना को लेकर कहाँ गए होंगे? मैं सब जानता हूँ। मैं जानता हूँ हरामजादा उन्हें लेकर कहाँ गया होगा। ये कौन सा पुलिस स्टेशन है चड्डा? ये हमारा पुलिस स्टेशन है कैलाशनाथ, और ये सब हमारे पुलिस वाले हैं। तुमने क्या समझा कि तुम्हारे साथ साथ हम भी हथकड़ी पहन लेंगे? कमीने, बदसात, अब आया तो असली रूप में। रिलैक्स कैलाशनाथ, रिलैक्स। तुम दिल के मरीज हो, गुस्सा करना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। ले जाओ इस हरिश्चंद्र की औलाद को। छोड़ दो। ले जाओ इस लड़की को और बंद कर दो हमारे खौफगाह में। कमीने, हरामजादे, छोड़ दे इस मासूम लड़की को, वरना अंजाम बहुत बुरा हो। कैलाशनाथ, तेरा बेटा तो मेरे बम की जद से बच निकला, लेकिन अब तू नहीं बच पाएगा। इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा। ले जाओ इस हरामजादे को और ऐसी मौत दो कि आखिरी सांस तक तड़पता रहे। Come on, baby.
मेरी फिक्र छोड़ो, सपना को बचाओ। जल्दी अस्पताल ले चलो, जल्दी। इतना वक्त नहीं है मेरे पास। ऐसा मत कहिए, आपको कुछ नहीं होगा। रो मत सुनंदा, शायद ये खून ही मेरे गुनाह को धो सके। आपने मेरी बेटी की जान बचाई, इससे बढ़कर प्रायश्चित और क्या हो सकता है। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे कैलाशनाथ। मैं तुम्हारा गुनहगार हो सकेगा, लेकिन मेरे गुनाहों की सजा सपना और आनंद को मत देना। डैड, डैड। आनंद, मेरे बच्चे, मुझे नाज है तुम पर।